जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और आप कमीशन की तैयारी में फुल पैशनेट होंगे, डिटरमिन्ड होंगे और हर तरह से आप स्ट्रगल कर रहे होंगे कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी ड्रीम जॉब पे आप पहुँच जाएँ और एक गवर्नमेंट मशीनरी का आप हिस्सा बन के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। हम तैयारी कर रहे थे पब्लिक सर्विस कमीशन की या वन पेपर एग्ज़ाम की, और इसमें फेडरल का भी हो सकता है, पंजाब का भी हो सकता है और ऑल अदर प्रोविंसेस के एग्ज़ाम्स की। तो इसमें हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो हमारे पास है इंग्लिश। तो इंग्लिश, आपको पता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के अंदर इंग्लिश ही है और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका इंग्लिश से पूछा जाता है। लेकिन चूंकि इंग्लिश के मामले में जो बात है वो ये है कि इसमें अब चूंकि कुछ ना कुछ चीज़ें टेक्निकल पूछी जाएंगी। अब आपने जो पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो आपने लाजमी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन अब कमीशन के हवाले से उसको कैसे अप्लाई करना है, उसमें से कमीशन सवाल कैसे बना सकता है। तो ये हमारे एक टाइम टेस्टेड एक्सपीरियंस के जरिए इंशाल्लाह इन क्लासेस में हम आपको थॉरली बताएंगे कि कौन से टॉपिक से किस तरह से किस डायमेंशन से सवाल बन सकता है। तो बगैर किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और रिपीटेटिवली कमीशन इससे सवाल पूछता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, उसमें से मुख्तलिफ सवाल कैसे बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस पूरी कायनात का यूनिवर्स का निज़ाम हारमोनी के तहत चल रहा है और एक कंकॉर्डेंस के तहत चल रहा है। ये सूरज चांद सितारे हर चीज़ एक प्रॉपर एग्रीमेंट के तहत वर्क कर रहे हैं। जैसे इनके दरमियान एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो आपको पता है कि कायनात का निज़ाम तहस नहस हो सकता है। बिल्कुल वैसे इंग्लिश के अंदर जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट डेवलप हो जाए तो आपका वो सेंटेंस करेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट ना हो पाए, उनके दरमियान इत्तेफाकी राय डेवलप ना हो सके, तो फिर आपका क्वेश्चन अगेन जो है वो रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। राइट, तो अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है और वर्ब सिंगुलर क्या होता है। कि आपने सब्जेक्ट सिंगुलर का तो सुना है, लेकिन वर्ब सिंगुलर क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इंटायर टॉपिक इन डिटेल। राइट, चलें, इसमें चंद रूल्स हैं जिनको हमने इन डिटेल डिस्कस करना है और फिर हमने देखना है कि यहां से कमीशन सवाल कैसे क्रिएट कर सकता है। लेट्स मूव। सबसे पहले हमने रूल नंबर 1 देखना है। रूल नंबर 1 के अंदर जो है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने डियर स्टूडेंट्स ये देखना है, जो पहली स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा उसको आपने गौर से सुनना है। वो कहते हैं जी, व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस फॉर सेम सब्जेक्ट। अब इसमें हमारे की वर्ड्स थे टू डिफरेंट नाउन्स, लेकिन सेम सब्जेक्ट के लिए तो सिंगुलर नाउन इज यूज्ड। अंडरस्टैंड। वो कहता है कि जब एक सेंटेंस के अंदर, एक जुमले के अंदर, एक फिक्रे के अंदर दो मुख्तलिफ नाउन इस्तेमाल हो जाएं, लेकिन वो दो डिफरेंट नाउन जो हैं वो यूज हो एक सेम सब्जेक्ट के लिए, एक ही पर्सन के लिए यूज हो, एक ही चीज के लिए दो डिफरेंट नाउन यूज हो, तो हमारा जो नाउन इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा, वो प्लूरल नहीं होगा। अंडरस्टैंड। टू डिफरेंट नाउन्स फॉर द सेम सब्जेक्ट। दो मुख्तलिफ नामों से अगर आप कह लो कि एक ही बंदे को बुलाया जाता है, तो पर्सन तो सिंगुलर रहा है ना, उसके नाम दो मुख्तलिफ हो चुके हैं, उसके टाइटल दो मुख्तलिफ हो चुके हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटीज दो डिफरेंट हो सकती हैं, उसके रोल्स दो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर नाउन यूज होगा। इसमें ये पहला रूल है। अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टाइल ये होगा कि हमने जब भी कोई रूल डिस्कस करना है उसमें मैं आपको न्यूमरस एग्जांपल्स दूंगा। एग्जाम्पल्स देने के बाद हमने जाना है एक्सरसाइज पे, ताकि इन 3 फेजेस से जब आप लोग गुजरेंगे तो आपको 100% श्योर हो जाएगा कि ये रूल आपके माइंड में एम्बेड हो चुका है और मुकम्मल तौर पे आप इसको कॉम्प्रिहेंड करने के काबिल हो चुके हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल। अ टीचर एंड राइटर was invited to the party. A teacher and writer was invited to the event या to the party. अब देखिए, यहां पे हमने इस्तेमाल किया है was, लेकिन यहां पे हमारे पास दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, एक टीचर था, एक राइटर था।
तो आपके मुताबिक यहाँ पे वर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए था। हम ट्रेडिशनली यही सुनते आए हैं कि टीचर और होगा, राइटर और होगा, तो यहाँ पे वर आना चाहिए। सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है। ये पास्ट की बात है। अगर आप प्रेजेंट की बात करो तो उसमें इज आता है सिंगुलर के साथ और आर आता है प्लूरल के साथ। लेकिन यहां पे आप देखो कि टीचर एंड राइटर वॉज इनवाइटेड टू द इवेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें मेन पॉइंट ये है कि एक ही पर्सनैलिटी है, वो टीचर भी है और वो क्या है, वो राइटर भी है। तो उस एक पर्सन के लिए ये दोनों दोनों डिफरेंट टाइटल्स यूज हुए हैं, इसलिए पर्सन एक ही है, पर्सनैलिटी सिंगुलर ही है, इसलिए उसके साथ हमने सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल कर लिया वॉज का। अंडरस्टैंड? अ टीचर एंड राइटर वॉज इनवाइटेड टू द इवेंट। अंडरस्टैंड? तो ये टीचर और राइटर एक ही पर्सनैलिटी है, एक ही पर्सनैलिटी के दो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए एक ही पर्सनैलिटी के लिए हम सिंगुलर वॉज यूज किया है। अगर टीचर अलहदा होता, राइटर अलहदा होता, तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे वर का इस्तेमाल करना था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, डोंट वरी। द सीईओ एंड फाउंडर हैज रिजाइंड। द सीईओ एंड फाउंडर हैज रिजाइंड। अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी? हैज। आपको पता है हैज यूज होता है सिंगुलर के लिए और हैव यूज होता है प्लूरल के लिए। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो सीईओ भी आ गया और फाउंडर भी आ गया, तो ये तो दो पर्सनैलिटीज हैं। तो दो पर्सनैलिटीज के लिए हम जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसे बोलते हैं, हैज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये देखिए, वन और ये आपको लग रहा होगा टू, ऐसे ही है, बज़ाहिर यही लग रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सीईओ और फाउंडर ये एक ही पर्सनैलिटी है। ये सिंगुलर पर्सन की दो डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं कि वो फाउंडर भी था और अब वो सीईओ भी है। तो इसलिए हमने उसके साथ हैज यूज किया है कि सीईओ और फाउंडर जो है वो रिजाइन कर चुका है, कर चुके नहीं है, कर चुका है। एक ही पर्सन था एट अ टाइम, सीईओ भी था और फाउंडर भी था। अंडरस्टैंड? तो एक बारीक पॉइंट यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप ये याद रखें, अगर यहाँ पे आ जाता अ टीचर एंड अ राइटर तो फिर यहाँ पे वर हो जाना था। अगर यहाँ पे द सीईओ एंड द फाउंडर आ जाता तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हैव हो जाना था, ये प्लूरल हो जाना था। ये बारीक नुक्ता है, आगे चल के मजीद इसको खोलता हूं मैं इंशाल्लाह, डोंट वरी। अगले एग्जांपल पे आए आप लोग। एन आर्टिस्ट एंड पोइट इज परफॉर्मिंग। क्या लफ्ज है जी? इज। हमारे पास वर्ब क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, सिंगुलर आया है। अब सिंगुलर इस वजह से आया डियर स्टूडेंट्स कि आर्टिस्ट और पोइट एक ही पर्सनैलिटी है, सिंगुलर पर्सन है, एक ही बंदा है, वो परफॉर्म कर रहा है आज रात को। आर्टिस्ट जो कि शायर भी है वो आज रात परफॉर्म कर रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आ जाता एन आर्टिस्ट एंड अ पोइट तो अब ये दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हो जानी थी। तो यहाँ पे अब प्लूरल वर्ब आना था। क्या आना था? आर परफॉर्मिंग टुनाइट। अंडरस्टैंड? ये बारीक नुक्ता मजीद आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं। द लीडर एंड एक्टर हैज वन द इलेक्शन। अब वो लीडर भी था और एक्टर भी था एट अ टाइम। आपको पता होगा कि जो रोनाल्ड रीगन था अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो फिल्म एक्टर भी था, राइट? तो एट अ टाइम प्रेसिडेंट और एक्टर होना ये कोई बुरी बात नहीं है। और आपको ज़ेलेंस्की का भी पता होगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि आपके यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, वो भी कॉमेडियन भी है। अंडरस्टैंड? तो दो डिफरेंट ट्रेड्स एक ही पर्सनैलिटी में जमा हो जाएं तो पर्सनैलिटी डबल नहीं हो जाती, पर्सनैलिटी प्लूरल नहीं हो जाती, पर्सनैलिटी सिंगुलर ही रहती है। तो जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास सिंगुलर था, तो यहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आया है। आगे देखें जी, इतने एग्जांपल्स दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको अभी याद हो जाएगा। द डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हैज रिजाइंड टुडे। द डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हैज रिजाइंड टुडे। अब आप कहेंगे कि सर डायरेक्टर तो और था, प्रोफेसर और था, लेकिन इसके साथ हैव आना चाहिए, तो ये हैज क्यों आ गया? तो अगेन वही बात है कि वो अपने डिपार्टमेंट का प्रोफेसर भी था और डायरेक्टर भी था। तो एक ही पर्सनैलिटी में दो डिफरेंट ट्रेड्स आ गए, तो सिंगल पर्सन के लिए यूज हुआ। तो हमारे पास ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए, इसलिए इनका एग्रीमेंट हो पाया है और ये जुमला ठीक है। अगर होता द डायरेक्टर एंड द प्रोफेसर
तो फिर यहां पे हैव आना चाहिए, हैव रिजाइन टुडे। आगे चले, द स्पीकर एंड आर्टिस्ट mesmerized has mesmerized the audience। द स्पीकर एंड आर्टिस्ट, वो स्पीकर स्पीकर भी था और साथ आर्टिस्ट भी था, इसलिए हमने कहा हैज mesmerized। अगर होता द स्पीकर एंड द आर्टिस्ट, फिर आना था हैव mesmerized the audience। तो स्पीकर और होना था और आर्टिस्ट और होना था, ये दो डिफरेंट पर्सनालिटीज होनी थी। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता तो फिर हमारे पास जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना था। अंडरस्टैंड? चलें आगे चलते हैं, मजीद एग्जांपल्स दूंगा आपको, ये 100% क्लियर हो जाएगा। देखें, यूज ऑफ वन आर्टिकल फॉर द सेम सब्जेक्ट, अ टीचर एंड राइटर, ये ठीक है, एक ही पर्सन है, वॉज इनवाइटेड। ठीक है, अगर वो कहे इफ टू सेपरेट सब्जेक्ट्स आर मेंट, अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाएं तो डियर स्टूडेंट्स प्लूरल हो जाएगा, वर्ब क्या होगा? प्लूरल। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बता दिया, सिंगुलर वर्ब भी बता दिया, तो प्लूरल वर्ब हमारे पास आर है प्रेजेंट में और वर होगा पास्ट में। देखें जी, अ टीचर एंड अ राइटर वर इनवाइटेड। अंडरस्टैंड, ये अहम नुक्ता था। अ टीचर एक हो गया एंड अ राइटर, एक टीचर था और एक लिखारी था, उनको इनवाइट किया गया। तो ये दो डिफरेंट पीपल हैं, इसलिए हमने वर्ब प्लूरल लेके आए हैं, तो ये एग्रीमेंट पूरा हो सका। छोटी सी ड्रिल आपने खुद करनी है, द सिंगर एंड कंपोजर, यहां पे हैज आएगा या हैव वन एन अवार्ड, अब आपने खुद देखना है। अ डॉक्टर एंड अ साइंटिस्ट इज कोलैबोरेटिंग या आर कोलैबोरेटिंग, ये आप लोगों ने खुद बताना है मुझे। अंडरस्टैंड? चले, ऐसी ड्रिल आगे भी आती है, फिर हम देखते हैं जी। ये मजीद एग्जांपल्स हैं, द एक्टर एंड डायरेक्टर इज फिल्मिंग अ न्यू मूवी। द एक्टर एंड डायरेक्टर, एक ही बंदा है, वो एक्टर भी है डायरेक्टर भी है, इसलिए उसके साथ हमने इज लगा दिया। क्या लगा दिया? इज, सिंगुलर। ठीक है, अगर होता द एक्टर एंड द डायरेक्टर तो फिर आर आना था यहां पे। ऑलराइट, आगे चले, अ साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर, एक ही बंदा है, वो साइंटिस्ट भी है इन्वेंटर भी है, हैज मेड अ ब्रेक थ्रू। अंडरस्टैंड, इसलिए हमने हैज यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। अगर होता अ साइंटिस्ट एंड एन इन्वेंटर तो यहां पे क्या होना था? हैव मेड अ ब्रेक थ्रू। ऑलराइट, आगे चले, माई फ्रेंड एंड मेंटर, माई फ्रेंड एंड मेंटर गिव्स ग्रेट एडवाइस। क्या जी? गिव्स, आपको पता है गिव्स यहां पे एस आई एस का इजाफा करते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वहां पे एस आई एस का इजाफा करते हैं। तो देखें, वो आपका फ्रेंड भी है और आपका टीचर भी है, मेंटोर भी है, आपका एक ही पर्सन है, उसके लिए हमने उसको सिंगुलर लिया और वर्ब भी सिंगुलर आया। ऑलराइट, आगे चले, द शेफ एंड ऑनर, द शेफ एंड ऑनर, तो ये एक ही पर्सनैलिटी है, इसलिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया, प्रीपेयर्ड। अगर होता द शेफ एंड द ऑनर तो यहां पे फिर प्लूरल वर्ब आना था, एस नहीं आना था साथ। ऑलराइट, चले अब डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कमीशन कहीं से भी पूछ ले, किसी डायमेंशन से सवाल बना ले, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको हाथ से नहीं जाने देंगे, ये मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। लें जी, अब आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे एक्सरसाइजेस भी आ गई हैं। ये एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। द सिंगर एंड सॉन्ग राइटर, अब बताएं सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, फिर इसके साथ सिंगुलर सब वर्ब आएगा या प्लूरल आएगा। अ डॉक्टर एंड अ नर्स is working together या are working together. My uncle and mentor gives me advice या give me advice, देखें ये सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल पर्सन है। The CEO and founder steps down या step down. A chef and a waiter, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, फिर उसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन इक्यूमन। इसको यहीं पे स्टॉप करें वीडियो को, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन के साथ डिटेल के साथ लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। लें जी, ये आपका सोल्यूशन आ गया, साथ खोल के उसको बता दिया हमने। अंडरस्टैंड? ओके, अब ये एरर फिक्स करना है आप लोगों ने, लास्ट एग्जांपल्स है उसके बाद हम इसको सम अप करने हैं। द आर्टिस्ट एंड द स्कल्प्टर इज कोलैबोरेटिंग आएगा या आर कोलैबोरेटिंग आएगा। अब यहाँ पे आपका टेस्ट है आपकी एक्यूमन का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का,
कि आर्टिस्ट और स्कल्प्टर एक ही बंदा है या आर्टिस्ट अलग पर्सन है और द स्कल्प्टर अलग पर्सन है। अंडरस्टैंड? ओके, आगे चलें। अ नॉवलिस्ट एंड पोइट आर गिविंग अ टॉक या इज गिविंग अ टॉक, ये आपने एरर फिक्स करना है। नेक्स्ट है जी द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब आपने एरर क्या फिक्स करना है, अपोज आएगा या अपोजिज आएगा, राइट? यहीं पे वीडियो को स्टॉप करें क्योंकि आगे आपके पास सॉल्यूशन है। ले जी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया विद डिटेल। अंडरस्टैंड? ले जी डियर स्टूडेंट्स, बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इंशाल्लाह हमने इन डिटेल करना है। इसके ऊपर और बहुत सारे रूल्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कमीशन वक्तन फक्तन उनसे लाजमी सवाल बनाता रहता है, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कमीशन किसी डायमेंशन से किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछ ले, घुमा फिरा के पूछ ले, आपको इस काबिल कर देंगे कि आप उसको किसी भी तरह से टैकल करने के काबिल हो जाए। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच।